गुरु प्यारी सास संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। संतों महापुरुषों जी, एक कहानी जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। एक अति श्रेष्ठ व्यक्ति थे। एक दिन उसके पास एक निर्धन आदमी आया और बोला कि मुझे अपना खेत उधार दे दीजिए, मैं उसमें खेती करूँगा और खेती करके कमाई करूँगा। वह व्यक्ति बहुत दयालु था। उन्होंने उस निर्धन व्यक्ति को अपना खेत दे दिया और साथ में 5 किसान भी सहायता के रूप में खेती करने को उसको दे दिए और कहा कि इन 5 किसानों को साथ में लेकर खेती करो। खेती करने में तुम्हें आसानी होगी, इससे तुम और अच्छी फसल की खेती करके कमाई कर पाओगे। वो निर्धन व्यक्ति देख के बहुत खुश हुआ कि उसको उधार में खेत मिल गया है और साथ में काम करने के लिए 5 सहायक किसान भी मिले हैं। लेकिन वो आदमी अपनी इस खुशी में बहुत खो गया और वह 5 किसान अपनी मर्जी से खेती करने लगे और वह निर्धन आदमी अपनी खुशी में डूबा रहा। और जब फसल काटने का समय आया तो देखा कि फसल बहुत ही खराब हुई थी। इन 5 किसानों ने खेतों का उपयोग अच्छे से नहीं किया था और ना ही उसमें अच्छे बीज डाले थे जिससे फसल अच्छी हो सके। जब उस अतिश्रेष्ठ दयालु व्यक्ति ने अपना खेत वापस मांगा तो वह निर्धन व्यक्ति रोता हुआ बोला कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं अपनी खुशी में डूबा रहा और इन 5 किसानों ने नियंत्रण न रखा और उन 5 किसानों ने उस पर खेती अच्छे से नहीं की, जिससे हमारी खेती अच्छी नहीं हो पाई, हमारी फसल अच्छी नहीं हो पाई। अब ध्यान दीजिए संतों जी, वह जो अतिश्रेष्ठ दयालु व्यक्ति है भगवान, और वह निर्धन व्यक्ति है हम, और खेत है हमारा शरीर, और वह 5 किसान हैं हमारी 5 इंद्रियां, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और मन। प्रभु ने हमें यह शरीर रूपी खेत अच्छी फसल, अच्छे कर्म करने को दिया है और हमें इन पांचों इंद्रियों को अच्छे तरीके से अपने नियंत्रण में रखकर अपने कर्म करने हैं, जिससे जब वो दयालु प्रभु जब यह शरीर हमसे वापस मांगेगा तो हमें ऐसे रोना नहीं पड़ेगा। तो संतों महापुरुषों जी, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इस परमात्मा निरंकार मालिक सद्गुरु ने जो हमें ये शरीर दिया है, इस शरीर को हमें, इन 5 इंद्रियों को, इन शरीर को हमें अच्छे कर्मों से और इस प्रभु की भक्ति में करते हुए चलना है। मालिक संतों महापुरुषों जी, जैसे हमें मालिक ने ये शरीर दिया है, हमें इसका हर तरीके से अच्छे तरीके से अपना ध्यान रखते हुए, इसकी सेवा सिमरन करते हुए, हर पल हर श्वास में इसका सिमरन करके, इसकी सेवा सत्संग करते हुए इस जीवन को, इस शरीर को अच्छे से निभाना है, जिससे कि जब हमारा जाने का टाइम आए और जब सद्गुरु ये अपना शरीर मांगे तो हमें ऐसे रोना ना पड़े, हम खुशी खुशी इस शरीर को सद्गुरु के चरणों में लगाए मेरे मालिक। तो बड़े प्यार से कहिए संतों जी, धन निरंकार जी।